गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। इन दिस सेगमेंट वी विल डिस्कस द मोटिवेशन, हाउ कैन वी फाइंड द मोटिवेशन इन आवर लाइफ फॉर आवर करियर, फॉर आवर फ्यूचर, एंड हाउ कैन वी इग्नोर द demotivation in our life. Basically, we want to say motivation and demotivation both are the part and parcel of our life. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमारी ज़िंदगी में हार और जीत को स्वीकार कैसे करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। टुडे वी विल डिस्कस ए प्रिंसिपल ऑफ वेस्टेज एफर्ट। मीन्स यदि आपके काफ़ी प्रयत्न बेकार जाते हैं तो आपको उनसे घबराना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट परप्लेक्स अबाउट योर डिफीट, क्योंकि डिफीट आपके जीवन की सफलता का पहला रैंक है। यदि आपकी सफलता छत पर ले जाती है तो वो आपकी असफलताएं आपके रैंक हैं, आपके पायदान हैं। आपको उन असफलताओं को तहे दिल से स्वीकार करना ही पड़ेगा। अदरवाइज उन असफलताओं को स्वीकार के बिना आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता कोई मायने नहीं रखती। हार से मायूस होना कोई भी तरीके का हल नहीं है। हार आपके जीवन का पेमेंट है, वही आपको सफलता की लेकर जाएगी। आपको अपनी हार से कुछ सीखना है कि हमसे गलती कहाँ हुई और क्यों हुई, और फिर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये बात निश्चित है कि प्रिंसिपल ऑफ वेस्टेज एफर्ट का मतलब है एक सफलता पाने के लिए कुछ एफर्ट तो आपको वेस्टेज करने ही पड़ेंगे। और इनडायरेक्टली उन्हें कहा जाए तो वेस्टेज एफर्ट भी नहीं कहलातेंगे, वो प्री रेक्विजिट कंडीशन है सफलता की, या सफलता की जिसे कहते हैं कि कॉर्नर स्टोन है। उन सफलता के लिए शर्त हैं, अवश्यंभावी शर्त हैं, फिल द बिल आपको करना ही पड़ेगा। इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई डर या फोबिया, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और उन सफलताओं के लिए, उस हार के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि बिना इन असफलताओं के, बिना इन हार के आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते। ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन के लिए फूल हैं, उनको आपको कांटे नहीं समझना है। बाधाएं आती रहेगी, आपको बाधाओं को रिमूव करना है अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ, अपने गर्स के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, क्योंकि बाधाएं जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। हम बाधाओं को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और बिना बाधाओं के और बिना स्ट्रगल के आपको कोई सफलता मिल भी जाती है, बाय फ्लूक आपको कोई सक्सेस मिल भी जाती है, तो वो सफलता एक मर्सी के बराबर होती है, एक दया के बराबर होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन किसी सफलता को आप स्ट्रगल करके गेन करते हैं, आप जिसे कहते हैं संघर्ष करके गेन करते हैं, तो वो सफलता बहुत चमकदार होती है, और वो सफलता आपके लिए और दुनिया के लिए यादगार साबित होती है। आपको अपने लक्ष्य पर एक शेर के समान नज़र रखनी है, एक गिर्द के समान फर्म डिटर्मिनेशन होना है। गिर्द अपने से कई गुना भार को उठा के ले जाता है, क्यों? क्योंकि उसे फर्म डिटर्मिनेशन होती है। शेर जब अपना शिकार करता है तो वो फिक्स कर लेता है, और उसी शिकार के पीछे वो जब तक दौड़ता है, जब तक अपना शिकार प्राप्त नहीं कर लेता। तो आपने अपने लक्ष्य को तब तक चेज करना है जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ। मैक्सिमम एस्पिरेंट क्या गलती कर जाते हैं कि उनके पास अपनी सफलता का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, वो दे फॉलो जस्ट पैरेट फैशन। बाकी लोग कर रहे हैं वैसा हम भी कर रहे हैं, तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप केवल मात्र एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपना ट्रैक अलग से यूज़ करना पड़ेगा, जो सबसे अलग होगा। आपको अपनी प्रैक्टिस अलग वे में करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसा आपको ट्रैक होगा, वैसे ही आपको सफलता मिलेगी। यदि आप प्रिपरेशन करते समय क्राउड का हिस्सा हैं तो रिजल्ट आएगा वो भी क्राउड का हिस्सा बनकर ही आएगा, और असफलता क्राउड के हिस्से में आती है, सफलता काफ़ी कम लोगों के भाग्य में आती है। तो यदि आपको सफल बनना है तो नेचुरल है, आपको अपनी तैयारी कुछ अलग वे में करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा अंदाज क्रिएट करना पड़ेगा जो लोगों के पास नहीं हो। आपके जीवन का करियर क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको पाने के लिए किस प्रकार की प्रिपरेशन करते हैं, किस प्रकार आप उसे अचीव करते हैं, क्या ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ये मायने करता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ल्ड एनालाइज इन इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। असंभव तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। किसी ने कहा सुई पानी में डूब जाती है, वो इंसान भी अपनी जगह सही है, और किसी ने कहा मैं पानी के जहाज को, इतने भारी जहाज को पानी में तैरा के दिखाऊंगा, वो भी अपनी जगह सही है। सिर्फ फ़र्क है सोच का, सिर्फ फ़र्क है मेंटेलिटी का। एक के पास पैसिमिज्म है, दूसरे के पास ऑप्टिमिज्म है। फ़र्क है केवल ऑप्टिमिज्म का और पैसिमिज्म का। जिसने ठान लिया उसने जीत को पा लिया,
जिसने समर्पण कर दिया उसने हार को माथे लगा लिया। तो फ्रेंड्स, मेरा मैसेज है, मेरा मोटिवेशन है कि आप प्रिपरेशन करते समय वेस्टेज एफर्ट के बारे में इग्नोर बिल्कुल करके चले, हार को बिल्कुल इग्नोर करके चले, क्योंकि आज हार है तो वही कल जीत में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस इज ए बंच ऑफ एक्सपीरियंस, एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस? इट इज बंच ऑफ द बैड एक्सपीरियंस। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो किए बिना आप सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। और डीमोटिवेशन का होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दुनिया से अलग कर लें। डीमोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। उससे दुनिया से कुछ सीखना है, सफल लोगों से सीखना है, अपनी कमियों को दूर करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। ये डीमोटिवेशन की सही मैथमेटिकल इक्वेशन है। उदास रहना या हार को गले लगा लेना या कोई अदर एक्सट्रीम स्टेप उठा लेना ये ज़िंदगी का सलूशन नहीं है। ज़िंदगी है तो बाधाएं हैं, लाइफ है तो हार है, लेकिन उस हार को हम अपनी तरफ से डिफाइन नहीं कर सकते। हार का डेफिनेशन का मतलब है जीत का अगला कदम। यदि जीत को प्राप्त करना है तो हार के बारे में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जीत मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सक्सेस मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो हार है वो आपकी गुरु है, आपका टीचर है, आपका मेंटोर है, वो आपको सिखा कर जाएगा, बशर्ते आप पे सीखना हो। किसी में से सीखना क्या है, दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम जो है आपको ये सीख देखना चाहेंगे कि हार को स्वीकार करना सीखे, उससे सीखना सीखे और उसको अपने जीवन की सक्सेस का पेमेंट बनाए। यही हम आपसे उम्मीद क्या होती है। दर्द क्या होता है कोई सहने वाले से पूछे, आंखें क्या होती है कोई पढ़ने वाले से पूछे, लगता है आज चोट में हो गिरे हो कहीं, गिरना क्या होता है कोई संभलने वाले से पूछे। तो मैं जयपुर से पंकज जोशी विदा लेता हूँ आपसे इसी वॉइस के साथ, इसी प्रेजेंटेशन के साथ। यदि आपको हमारे ये मोटिवेशन लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें, तो कि आप लोगों के मोटिवेशन से ही कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की इच्छा होती है। थैंक यू वेरी मच मित्रों, फ्रेंड्स, अलविदा, बाय बाय।